रचना, कोमल और नीतू तीनों ही पक्की सहेलियां थीं। रचना गरीब घर की लड़की थी, जबकि कोमल और नीतू अमीर घर से थी। तीनों ही स्कूल टाइम से दोस्त थी। जिस स्कूल में नीतू कोमल पढ़ती थी वो बहुत ही महंगा स्कूल था, लेकिन EWS में रचना का नाम आ जाता है, जिस कारण वो भी उनके स्कूल में पढ़ती है और वहीं वो तीनों दोस्त बन जाती हैं। स्कूल खत्म होने के बाद कोमल और नीतू आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती हैं और गरीब रचना अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती है। माँ, मेरी वजह से आपको लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने पड़ते हैं और फिर रात को बैठकर इन शर्ट के धागे काटती हो। बेटी, तेरी ये गरीब माँ मेहनत नहीं करेगी तो तेरी शादी कैसे करेगी? बस एक बार तेरा घर बस जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं। ऐसी बात मत करो माँ, पिताजी तो मुझे छोड़कर पहले ही जा चुके हैं और अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? ऐसे ही समय बीतता है। ज्यादा काम करने की वजह से ममता बीमार पड़ जाती है। फिर घर चलाने के लिए रचना अपनी माँ की जगह काम करने लगती है। कुछ महीने ममता ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर एक दिन ममता रचना से कहती है, बेटी, तू तो मेरी हालत देख ही रही है। मेरी मान तो अब तू शादी कर ले। अपने हाथों से तेरी शादी कर जाऊं, बस यही आखिरी इच्छा है। ठीक है माँ, तुम जिससे कहोगी मैं शादी कर लूंगी। रचना दिखने में सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी एक घर में तय हो जाती है। बहन जी, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप बस हमारे बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना। ठीक है जी। रचना की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी सहेलियों को फोन करके बताती है। रचना, क्या तेरी शादी पक्की हो गई और तू ये बात हमें अब बता रही है? हम कल ही वापस आ रहे हैं। दोनों सहेलियां देश वापस लौट आती हैं और रचना से मिलने आती हैं। अच्छा बता रचना, तू अपनी शादी की शॉपिंग कहाँ से कर रही है? मैं ऊपर से अपनी गरीब किस्मत लिखवा कर लाई हूँ बहन, और हम गरीबों के नसीब में ये लहंगा नहीं होता। शादी की तैयारियों में और बारातियों के स्वागत में माँ की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, इसलिए मेरी माँ की शादी की साड़ी रखी है, मैं वही पहन लूंगी। ये कहते हुए रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोमल और नीतू उससे मिलने के बाद अपने घर आ रही होती हैं। रचना अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुश कैसे होगी रचना? तूने देखा नहीं, उसके पास तो अपनी शादी तक का जोड़ा लेने के पैसे नहीं है। अब हम दोनों सहेलियों को मिलकर ही अपनी गरीब सहेली की शादी को खुशियों से भरना होगा। अगले दिन कोमल और नीतू एक बड़े से मॉल जाती हैं, जहां से वो बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा, उसकी मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल खरीदती हैं। फिर वो लहंगा लेकर रचना की शादी वाले दिन उसके पास आती है, जहां रचना अपनी माँ की शादी की फटी हुई साड़ी, जिसका रंग भी फीका पड़ चुका था, उसे पहनकर बैठी हुई होती है। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये लो रचना, तुम्हारी दोनों सहेलियों की तरफ से तुम्हारा शादी का जोड़ा। ये तो बहुत महंगा लगता है। तुम्हें मेरे लिए इतना महंगा ब्राइडल लहंगा लाने की क्या जरूरत थी? हमारी सबसे प्यारी सहेली की शादी हो रही है, तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, आज तो हम तुझे अपने हाथों से सजाएंगे और तुम देखना, सभी हमारी सहेली को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके बाद रचना वो ब्राइडल लहंगा पहनती है। वो उस ब्राइडल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रचना के प्रति अपनी सहेलियों का प्यार देखकर ममता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उन दोनों को ढेर सारी दुआएं देती है।